मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है। वो लिखते हैं कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये शेर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल फिट बैठता है। उनसे पहले भी 44 लोग व्हाइट हाउस से रुखसत हुए थे। सबने आबरू बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह से बेआबरू होकर ट्रंप व्हाइट हाउस से निकले हैं, अमेरिकी इतिहास में उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। ट्रंप ने 4 साल राष्ट्रपति रहने के दौरान जो किया है वो अब इतिहास के पन्नों में दफन है। अब पढ़ने वाले को तय करना है कि वो उसे सुनहरे अक्षरों में पढ़ता है या काले अक्षरों में। बाकी अमेरिका का वर्तमान और भविष्य है अब जो बाइडेन के हाथ में, जिन्होंने सत्ता संभालने के साथ ही ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। इन फैसलों का दुनिया पर और खास तौर से भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर भारत में सरकार को तुरंत ही कोई नया कानून लागू करना होता है तो उसके लिए अध्यादेश का सहारा लिया जाता है। बाद में संसद के दोनों सदनों से पारित करवाकर और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उसे कानून की शक्ल दी जाती है। अमेरिका में भी ऐसा ही है, लेकिन वहां अध्यादेश के बजाय होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिस पर राष्ट्रपति का साइन होने के साथ ही वो कानून बन जाता है। 20 जनवरी को बाइडेन ने सत्ता संभालने के साथ ही 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किए, जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। बाइडेन ने अमेरिका में मास्क लगाना जरूरी कर दिया। 7 मुस्लिम देशों इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन पर लगा ट्रैवल बैन हटा दिया। अमेरिका को फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बना दिया गया। अमेरिका को फिर से पेरिस समझौते में शामिल करने का ऐलान किया गया। मैक्सिको बॉर्डर की फंडिंग रोक दी गई। ट्रंप ने मैक्सिको से आने वाले प्रवासियों को देखते हुए मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने को नेशनल इमरजेंसी बताया था और उसके लिए पैसे जारी किए थे। कनाडा के साथ विवादित कीस्टोन एक्सल पाइपलाइन समझौते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अमेरिकी लोगों को कोरोना वायरस महामारी से जुड़ा राहत पैकेज दिया गया है। रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए सभी देशों के लिए तय सीमा को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा बाइडेन ने देश की अर्थव्यवस्था, LGBT समुदाय, सरकार की जवाबदेही और वीजा बैन जैसे कई और मुद्दों पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए हैं। इनमें से कुछ का असर सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में होगा और कुछ का असर दुनिया के तमाम मुल्कों पर होगा। लेकिन वीजा बैन को लेकर बाइडेन ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए हैं, उसका सीधा और सबसे बड़ा असर भारत पर होगा। इसको थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच थोड़ी बहुत कड़वाहट थी वीजा के मुद्दे पर। ट्रंप ने H-1B वीजा पर रोक लगा दी थी। इसकी वजह से लाखों भारतीयों पर असर पड़ा था। लेकिन अब जो बाइडेन ने फिर से वीजा प्रक्रिया को शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं, साथ ही ग्रीन कार्ड की सीमा भी खत्म कर दी है। ऐसे में अमेरिका में रह रहे 5 लाख IT पेशेवरों को सीधे तौर पर फायदा होने जा रहा है। इसके अलावा बैन की वजह से जो हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिका नहीं जा पाए थे, उनके लिए भी रास्ते अब खुल जाएंगे। बाकी बाइडेन हमेशा से भारत से दोस्ती के पक्षधर रहे हैं। इसके अलावा बाइडेन ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करते हैं, तो इससे भी भारत को फायदा होने वाला है, क्योंकि तब भारत अफगानिस्तान के साथ चाबहार में जो रास्ता बनाना चाहता है और इसके जरिए चीन पर जो दबाव बनाना चाहता है, उसके लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। इसका फायदा ये भी होगा कि बाइडेन के आने से भारत ईरान से भी तेल की खरीद कर पाएगा, जिस पर ट्रंप ने रोक लगा रखी थी। इससे भारत में तेल सस्ता हो सकता है। बाकी तो बाइडेन भी चीन के लिए उतने ही सख्त हैं जितने ट्रंप थे, तो उसका सीधा फायदा तो भारत को मिलना ही है। ऐसे में बाइडेन की वजह से अभी तक तो भारत को फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। बाकी तो अभी बाइडेन को राष्ट्रपति बने चंद घंटे ही हुए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बाइडेन भारत के लिए और क्या क्या बड़े फैसले लेते हैं, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। कोई भी अपडेट होता है तो हम आपको बताएंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।